सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 5 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में कलीसिया संत अगाथा की स्मृति मनाती है। संत अगाथा कुंवारी और शहीद, उनकी स्मृति मनाते हुए उनके मध्यस्थ पर हम सभी विश्वास करते हुए आज के दिन में प्रार्थना करें। जिस प्रकार से संत अगाथा ने अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पित किया, हम भी अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित करें, प्रभु की सेवा में अर्पित करें। आज के सुसमाचार जो कि संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 13 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग सुनते हैं मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के राज्य का प्रचार प्रसार करते हुए गांव-गांव घूमते रहे, जगह जगह पर गए, अलग अलग नगरों में, गांवों में, बस्तियों में, सब जगह प्रभु यीशु मसीह जाकर लोगों को ईश्वर का राज्य का सुसमाचार कि ईश्वर लोगों से आज भी कितना प्यार करता है और लोगों को बुलाने आया है, खोए हुओं की खोज करने के लिए आया है, गिरे हुओं को ऊपर उठाने के लिए आया है, पापियों को क्षमा करने के लिए आया है, जिनका जीवन कुंठित हो गया है उन्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। ये संदेश प्रभु यीशु मसीह जगह जगह, गांव गांव घूम घूम कर लोगों को बताते थे और लोग जो प्रभु का वचन सुनते थे, संदेश सुनते थे, प्रभु के पास आते थे, जीवन पाते थे, चंगाई पाते थे, मुक्ति पाते थे और आनंद खुशियों से झूम उठते थे। और ये कार्य प्रभु चाहते थे कि आगे बढ़ाया जाए, इसलिए प्रभु यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को अपने पास बुलाकर उन्हें अवधूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। और प्रभु चाहते थे कि यह संदेश और ज़ोर से फैलाया जाए, हर एक इलाके में, हर इंसान तक ये संदेश पहुँचे। इसलिए प्रभु ने अपने चुने हुए लोगों को, 12 प्रेरितों को और अपने शिष्यों को, जो बहुत संख्या में थे, 2-2 करके भेजते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को मुक्ति विधान का संदेश मिले। 2-2 करके प्रभु ने इसलिए भेजा क्योंकि उस ज़माने में 2 लोगों की साक्ष्य मान्य थी, यानी कि 2 लोग अगर कुछ बात एक मत होके बोलेंगे वो मान्य था। इसलिए प्रभु ने 2-2 करके और एक दूसरे का साथ देने के वजह से 2-2 करके भेजा। और प्रभु ने भेजते वक्त कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्हें बताईं। जैसे प्रभु ने उन्हें अवधूतों पर अधिकार दिया, क्योंकि अवधूतों पर जब तक हम अधिकार नहीं लेते तब तक कार्य आगे नहीं बढ़ता, कार्य में बाधा आ सकते। इसलिए अवधूतों को वश में करने का अधिकार प्रभु ने अपने चुने हुए लोगों को दिया और उन्हें भेजा। और उन्हें जाते वक्त, भेजते वक्त प्रभु ने इस बात की हिदायत दी, ईसा ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाएं। लाठी यानी कि ईश्वर के सामर्थ्य से जाएं, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जाएं, प्रभु यीशु की कृपा के साथ जाएं। लाठी का अर्थ इस प्रकार से निकल सकता है, यानी कि प्रभु के सिवा और किसी बातों पर, दुनिया की चीज़ों पर वह निर्भर ना रहें, वह निर्भर रहें प्रभु पर, प्रभु के प्रोविडेंस पर, प्रभु के अनुग्रह पर, प्रभु की ताकत पर, प्रभु की शक्ति पर निर्भर रहें, ताकि सुसमाचार फैलाने का कार्य वो बुलंद तरीके से, सुंदर रीति से कर सके। इसलिए प्रभु ने कहा लाठी के सिवा और कुछ नहीं, यानी कि प्रभु के वचन के सिवा, प्रभु पर भरोसे के सिवा, प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास के सिवा और किसी बातों पर विश्वास ना करें। इसलिए प्रभु ने कहा लाठी के सिवा रास्ते के लिए और कुछ भी ना ले जाएं, ना रोटी, ना झोली, ना फेंटे में पैसा और
और इस प्रकार से प्रभु कहता है इन सभी चीज़ों पर निर्भर ना हो। एक प्रभु के चुने हुए व्यक्ति को, प्रभु के प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति के लिए चाहिए कि वह प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु की सामर्थ्य पर भरोसा रखें। इसलिए प्रभु ने कहा लाठी के सिवा और कुछ ना ले जाए। इज़राइली जनता प्रतिज्ञात देश की ओर जब यात्रा कर रहे थे, उनके हाथ में लाठी थी, यानी कि वो सब प्रभु पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़े और इस प्रकार से उनकी यात्रा चलती रही। आज भी प्रभु हमें बताता है हम सभी लोगों के लिए वो प्रभु की लाठी यानी कि प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह में हमें रहना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए प्रभु हमें बताते हैं, उन्होंने उनसे कहा जिस घर में ठहरने जाओ नगर से विदा होने तक वहीं रहो। एक जगह पर जाओ और वहीं पर रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने तो वहाँ से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। यानी कि जो भी अगर तुम्हारा संदेश सुनता नहीं है, तुम्हारी बातें नहीं सुनता, आदर सम्मान नहीं करता, वहाँ पर अधिक रहने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से निकल जाओ और उन्हें चेतावनी देते हुए निकल जाओ। अपने पैरों में लगी हुई धूल तक वहाँ पर झाड़ो, यानी कि उनकी कोई भी बुराई, उनकी कोई नकारात्मकता लेकर ना जाओ, बल्कि वो सब वहीं पर छोड़ो और अपने बुलंद इरादों से प्रभु के सामर्थ्य पर भरोसा रखते आगे बढ़ने के लिए प्रभु अपने शिष्यों को बताते हैं। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया। प्रभु के शिष्य जब गए, उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अवधूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। जिस कार्य के लिए प्रभु ने उन्हें चुना, भेजा और उन्होंने उस कार्यों को बखूबी निभाया, अवधूतों को निकाला, रोगियों को चंगा किया, पश्चाताप का संदेश दिया, ईश्वर का राज्य का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। आज प्रभु हम सबों को यही कार्य के बारे में याद दिलाता है, क्योंकि हर व्यक्ति ने जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि प्रभु का संदेश को फैलाना अपने जीवन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, बातों के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा हमें प्रभु का संदेश वाहक बनना है। जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, कार्य करते हैं, जाते हैं, आते हैं, उड़ते बैठते हैं, हम प्रभु के हैं, इस एहसास के साथ हम रहें, इस एहसास के साथ हम जिएं, क्योंकि आई बिलोंग टू जीसस, मैं प्रभु का हूँ। ये एहसास जब रहेगा, सुसमाचार अपने जीवन के द्वारा यूं ही बिना शब्द के हम प्रकट कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और इसी कार्य के लिए प्रभु ने हमें चुना है, बुलाया है। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों का मिलती रहे और हम सभी इस कार्य को बहुत सुंदर तरीके से, आनंद के साथ, खुशी के साथ करते हुए प्रभु के नाम की प्रचार प्रसार करें, प्रभु का संदेश फैलाएं, मुक्ति का संदेश फैलाएं, ताकि सबको प्रभु की आशीष बरकत मिले। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।